मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। गोदी मीडिया अपने न्यूज चैनल्स में पाकिस्तानियों को बुला सकता है और वो पाकिस्तानी हमारे न्यूज चैनल में आकर देश की सेना को गाली दे सकते हैं, देश को गाली दे सकते हैं, और हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कोई एक्शन नहीं लेते। तुम्हारी सारी दादागिरी जो है उन पत्रकारों पर चलती है जो सत्ता से सवाल करते हैं। तुम मेरे जैसे पत्रकारों के खिलाफ अदालत वॉर एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉर प्रिपरेशन कर रहे हो, कम ऑन आ जाओ। आपको किसने रोका है? हमारे कहने से तो नहीं रुकोगे ना हमें रोकने आपको, हम तो चाहते हैं जनरल बख्शी आप लोग हमारी तरफ। हम लोग पहले 7 गिराए थे, इस दफा 70 गिरा देंगे। तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, हमें खौफ है जब दिल करे। ओके बॉय, वी हर्ड यू, we heard you, yeah, we heard you very patiently. Firstly, my advice to you is please lose weight, because at this rate you are going to get blood pressure. You know, obesity leads to blood pressure. आप you are overweight by a huge margin, and you are talking of military affairs. First lose some weight. I mean, this is a very friendly piece of advice. ए बदतमीज, आई थिंक वॉच योर ब्लडी टंग। एक फौजी की बेटी को गाली। मगर क्या आप जानते हैं इसी डिबेट में एक दूसरे पाकिस्तानी मेहमान ने रिपब्लिक के संपादक, हाँ यही जो सुशांत सिंह राजपूत के दौरान बोरा गया था, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, इस मंच पर इसके लिए गाली दी गई, इसके अपने ही मंच पर। और कौन सी गाली? जिसकी शुरुआत बी से होती है, BAS। आगे आप समझदार हैं, सुनिए क्या कहा गया। Why are you doing a defensive NOTAM? Why are you doing a defensive NOTAM? Okay. Why are you doing a defensive NOTAM? Okay, but Okay is not an answer. but you Let me keep quiet and watch your bloody tongue. You frustrated Pakistani, running away coward. मैं देश के सूचना और प्रसारण मंत्री से पूछना चाहता हूं, आपकी सारी दबिश डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट पर है। यह सरकार जो तमाम सख्ती कर रहा है यूट्यूब और फेसबुक पर मेरे जैसे पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं, जो देश का भला कर रहे हैं इन सवालों के जरिए, क्योंकि जब आप सरकार को मुस्तैद रखेंगे तभी तो सरकार बेहतर होगी। मगर ये न्यूज चैनल्स प्राइम टाइम में नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं, पाकिस्तानियों को बुलाकर देश का अपमान करवाते हैं, और ये लगातार चल रहा है। ये पहली बार नहीं है। याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 चीजें हुई थी। पहला, हमारी मीडिया जो है लगातार झूठ बोल रही थी कि भाई हम इस्लामाबाद पहुंच गए, हम कराची पहुंच गए, और दुनिया भर में हमारा मजाक बना था। और उसके बाद पाकिस्तानियों ने हमारे मंच पर ही आकर हमारी ही सेना की तौहीन की, देश की तौहीन की, और ये करके वो निकल गए। सही सुना। और ये रिपब्लिक का संपादक फिर भी नहीं सुधरा। कोई जवाबदेही है या नहीं? ये न्यूज चैनल्स इस तरह से पाकिस्तानियों को बतौर मेहमान बुलाते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, देश का अपमान करके चले जाते हैं। याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना झूठ बोला था, और उसके बाद न सिर्फ इस मीडिया का मजाक बना था बल्कि देश को नुकसान हुआ था। सबसे बड़ी बात मैं नहीं बोला हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अश्विनी वैष्णव सामने आते हैं और इसी गोदी मीडिया की तारीफ करते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, झूठ बोल के भारत की साख, भारत का रुतबा कैसे बढ़ रहा है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। अश्विनी जी, आपने तो हद ही कर दी है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, ये पाकिस्तानी हमारे ही मंच पर आकर, गोदी मीडिया के मंच पर आकर देश को गाली कैसे दे सकते हैं? इससे फायदा किसको हो रहा है? मैं समझता हूं कि इस तरह का कचरा दिखाकर आपको TRP मिलेगी, आपको रेटिंग्स मिलेंगी, आपको पैसा मिलेगा उसके चलते। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें ताकि आपको असल बात का अंदाज़ा हो जाए कि क्या बात हुई थी और पाकिस्तानी ने आगे से क्या जवाब दिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। असल में गोस्वामी जैसे लोग अपने शोज़ की TRP बढ़ाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। पहले बुलाए गए मेहमान के साथ बदतमीज़ी करते हैं, गलत बात करते हैं, जब आगे से वो जवाब दे तो ये चीखे मारते हैं। और वैसे भी दुनिया का ये असूल है कि आप जिस तरह किसी के साथ बात करेंगे, जिस अंदाज से बात करेंगे या जिस अंदाज से सवाल करेंगे, आपको उसी अंदाज में जवाब मिलेगा। आप सबकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।